बात की थी कि एक ऑब्जेक्ट टाइम को में कवर कर रही है, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कितने टाइम कवर कर रही है, इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड। क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड। क्लियर, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, स्पीड का डेफिनेशन क्या थी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। अगर मैं कहता हूँ टी टाइम में बॉडी ने टी डिस्टेंस कवर किया, यूनिट टाइम में डी बाई टी। 3 पेन 15 रुपए के आते हैं, तो एक पेन 15/3। तो अगर टी टाइम में बॉडी डी डिस्टेंस या एस डिस्टेंस कवर कर रही है तो टी यूनिट टाइम में डी बाई टी। क्या यही फॉर्मूला बना था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, क्या स्पीड की एक्सआई यूनिट मीटर पर सेकंड बनी थी, क्योंकि डिस्टेंस की मीटर और नीचे कौन है उसमें, टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला था। क्लियर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ऊपर डिस्टेंस है नीचे टाइम है, तो डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। क्या बना, मीटर पर सेकंड। क्या इसको मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकता हूँ, मीटर सेकंड इनवर्स। इनवर्स का मतलब -1, कभी भी माइनस साइन उसको क्या बोलते हैं, इनवर्स। मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। फिर मैंने बात की थी यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब चेंज नहीं, इस वर्ड को ध्यान रखोगे तो यूनिफॉर्म के सवाल नहीं अटकेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब जो चेंज नहीं हो, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही। स्पीड चेंज नहीं हो रही यानी कि वो हर टाइम पीरियड में बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर शुरू के 10 मिनट में वो 3 किलोमीटर चला तो अगले 10 मिनट में भी 3, फिर अगले 10 मिनट में भी 3। टाइम इंटरवल हर जगह क्या रखेंगे, सेम। क्योंकि जब भी हम कोई चीज ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमेशा टाइम इंटरवल क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। दो चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो और उनको टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हो तो तुम्हें 101% उनको टाइम क्या करना पड़ेगा, सेम देना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इनको कोई वर्क दिया मैंने दो बच्चों को, फिर एक को आधा घंटा एक को 1 घंटा, तो मैं कैसे बता दूं किसकी स्पीड तेज है। क्लियर, इसने आधे घंटे में वर्क कर लिया और उसने 1 घंटे में कर लिया, तो कैसा पता कर लेंगे किसकी स्पीड कम है या किसकी ज्यादा है। दोनों को बराबर टाइम दो। तो टाइम इंटरवल जब भी कंपैरिजन होता है और अगर वहां टाइम का रोल है तो टाइम इंटरवल हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब तुम वहां से उस क्वांटिटी का कंपैरिजन कर पाओगे। तो अगर बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है यानी कि यहाँ पे स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इक्वल नहीं, यूनिफॉर्म यानी वो चेंज नहीं हो रही है। क्लियर, शुरू के 10 मिनट में भी कितना चला, 3 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में 3 किलोमीटर, फिर अगले 10 मिनट में 3 किलोमीटर। अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही थी तो होती, अगर बढ़ रही होती तो वो 10 किलोमीटर में 10 मिनट में क्या 3 किलोमीटर चलता है, 4 चल जाता, 4 चल लेता, 3.5 चल लेता, स्पीड बढ़ा दी उसने। और अगर कम हो रही होती तो अगले 10 मिनट में 3 की जगह 2, 2.5, 1 चलता। यानी उसकी स्पीड न तो बढ़ रही है न कम हो रही है। ऐसी स्पीड को बोलते हैं यूनिफॉर्म। टाइम क्या बनी, if the body covers equal distance in equal interval of time then the speed is said to be uniform। अब यही मैं बात करता हूँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, किसकी, अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। समझना, शुरू के 5 मिनट में उसने कवर किया, सेकंड में लेते हैं इस बार, शुरू के 5 सेकंड में उसने कवर किया 3 मीटर। कितना मीटर, 3 मीटर। अगले टाइम इंटरवल सेम रखना है, कितना, 5वां सेकंड का, कितना 5वां, क्योंकि मुझे ऑब्जर्वेशन देखनी है। शुरू के 5 सेकंड में बॉडी चली 3 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में चली 7 मीटर, अगले 5 सेकंड में चली 4 मीटर, अगले 5 सेकंड में चली 2 मीटर। शुरू के 5 सेकंड में कितनी चली थी, 3 मीटर। अगले 5 सेकंड में कितनी चली, स्पीड बढ़ी उसकी। तभी तो जो पहले 5 सेकंड में 3 मीटर चली, अब 5 सेकंड में 7 मीटर कैसे चली गई, यानी क्या बढ़ गई उसकी स्पीड। क्या अगले 5 सेकंड में 4 मीटर चली, यानी क्या कम हो गई उसकी स्पीड। क्या अगले 5 मीटर में 3 चल गई और कम हो गई, फिर अगले 5 में 18 मीटर चल गई, अचानक से बढ़ गई। तो क्या स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, स्पीड कैसी, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। तो इसका कंपैरिजन कैसे निकाला कि अगर बॉडी हर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, कभी 3 मीटर चल रही, कभी 4 मीटर चल रही, कभी 7 मीटर, कभी 8 मीटर, कभी 9 मीटर, हर बार अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है सेम टाइम इंटरवल में, यानी उसकी किसमें चेंज आ रहा है, स्पीड में। तो ऐसी स्पीड को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के लिए एक और वर्ड यूज किया था, कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो चेंज होती है उसके लिए बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे, यानी जो कंटिन्यूअसली क्या होती है, चेंज होती है। तो समझ में आया उदाहरण के तौर पर कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। तो लिखें, हेडिंग लगाएं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और लिखें इसकी डेफिनेशन। If body covers if body covers unequal distance in equal intervals of time, body covers unequal distance in equal intervals of time, then the speed of the body is said to be
टू बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल। क्या लिख लो यहाँ पे एक और क्या लिखो, नॉन यूनिफॉर्म और यहाँ वैसे लिखना वेरिएबल। वेरिएबल स्पीड क्या लिख लो, मान का कांस्टेंट स्पीड लिखा था, यहाँ लिख लो वेरिएबल स्पीड। थोड़ी की स्पीड थी वो उसकी अरे यानी रफ्तार से निकल गई, एक इंस्टेंट में उसकी जो स्पीड थी, यानी समझ में आ गई। जैसे तुम्हारे घर के जैसे ये गेट है, जैसे ये गेट है घर का, या ये खिड़की मान लो, ये गेट ही मान लो, गेट गेट कैसा होता है यार, ड्राइंग में थोड़ा है ना, हाँ ऐसा गेट है, या लिख देते ना गेट है, बस गेट है। देखना सुनना, यहाँ से गाड़ी निकली बाहर से, मतलब रोड के बाहर से, पर्टिकुलर जब वो गाड़ी इस पोजीशन पे थी, यानी तुम्हारे गेट के इस पोजीशन पे, तब उसकी स्पीड क्या थी, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस। यानी फिजिक्स इतनी सी स्पीड को भी मेजर करवाती है, ये का कंसेप्ट क्लियर है। क्लियर, अपन ये तो तीन पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज। फिर आएंगे अभी जे स्टार वापस, फटाफट लिखो, सही सवाल करें, थोड़ी फुर्ती रखें हाथों में, सुंदर नोट्स नहीं। उसको समझाने के लिए मैं कैसे एग्जांपल लेता हूँ। एक बॉडी यहाँ से गई ए से, क्लियर, ठीक है, कहाँ गई, इसमें कोई डिस्टेंस कवर किया मान लो 3 मीटर, और इसमें टाइम लगा 2 सेकंड। फिर ये 20 सेकंड चली गई सी पे, इसमें डिस्टेंस किया 7 मीटर, फिर इसमें टाइम लगा इसको 3 सेकंड। लग सकता है ना, क्यों नहीं लग सकता, 3 सेकंड में 7 मीटर कवर कर लिया, 2 सेकंड में 3 मीटर लग गया, ठीक है। फिर ये गई वापिस सी पे, कहीं और मान लो कहां तक, डी तक। रफ डायग्राम, बस पॉइंट्स देखना, ए से बी, बी से सी, सी से डी। यहाँ ये चली फॉर एग्जांपल 6 मीटर, क्लियर, टाइम ले लिया इसने 4 सेकंड। अब कैलकुलेट द एवरेज में से सबसे पहले तो एक चीज देखते हो, तो क्या हर 2 पॉइंट्स के बीच में स्पीड अलग अलग है? 2 सेकंड में 3 मीटर, तो 3 सेकंड में 7 मीटर, यानी तेज 4 सेकंड, यानी कुल मिला के स्पीड क्या है, तेज। तुम्हें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जब भी पूछ ले, इनिशियल पॉइंट क्या है, यानी जर्नी यहाँ से शुरू की और यहाँ खत्म हो गई, पूरी जर्नी के अंदर बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया और जितना टाइम लगा, फॉर्मूला वही रहेगा। देखना, स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर मुझे पूछ ले बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड में मैं डिस्टेंस के आगे लगा दूंगा टोटल, और टाइम के आगे लगा दूंगा टोटल। क्या निकल गई मेरी एवरेज बेटा। एवरेज बहुत से बच्चे ऐसे निकालते हैं, सबको पहले तो सबकी स्पीड निकालेंगे, फिर प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, है फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बताओ, 3 + 7 + 6 अपॉन 2 + 3 + 4। सॉल्व करो, यूनिट क्या लगाओगे, मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो स्पीड। तो एवरेज स्पीड कोई अलग नहीं है, डेफिनेशन ही यही है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टोटल यूनिट। 7 3 10 6 16, 3 2 5 4 9, 16/9 पॉइंट्स में आएगा, 9 दूनी 18, तो एक पे रुकेगा, क्लियर में कितना बचेगा, फिर 7 पॉइंट लेके 0 लाओगे 70, फिर 9 से डिवाइड करो उसको। अरे समझ में आई एवरेज स्पीड, इसकी डेफिनेशन यही बनेगी, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड टोटल पर टोटल टाइम टेकन। पूरे डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा उनको बस डिवाइड कर दो, उतना निकल जाएगी तुम्हारी एवरेज। क्या उसको सर एवरेज स्पीड पे जैसे नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल नहीं, एवरेज स्पीड बस एवरेज, और कोई नाम नहीं। हाँ, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड वो अलग है, एक और चौथे टाइप की उसको नहीं पढ़ेंगे, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। क्लियर, तो लिखे एवरेज, समझ में आई ना एवरेज स्पीड, सब जोड़ दो और डिवाइड कर दो, जितने दिख रहा है सब जोड़, सब जितने दिख रहा है सब जोड़ दो, लिख लेना हिंदी में, जितने दिख रहा है सब जोड़ के डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगी एवरेज। नहीं रहे तो लिख लेना, जितने दिख रहा है सब जोड़ के डिवाइड कर दो, लेकिन एवरेज स्पीड में लिखे हाँ, सब में इसका वही सोच आ जा, वो भी यार स्पीड में लेते हैं यार, वो तो क्या मैं
देखो इसको डिनोट कैसे करेंगे, वी एवरेज, क्या लिखेंगे, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर। देखो फॉर्मूला कैसे लिखता हूं, वी एवरेज, मैं मान लू पहले वाले डिस्टेंस को S1, दूसरे को S2, तीसरे को S3 एंड सो ऑन। टाइम क्या पहले वाले में T1 प्लस T2 प्लस एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू है रख के डिवाइड करनी है। क्या बेटा, एवरेज एवरेज बी ए बी एवरेज, बी ए बी दो, वी बड़ा और ए बी छोटा। हाँ ए भी लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं, ए लिख दो। अच्छा यहाँ ए लिख दो। देखो मैंने केवल बेटा स्पीड तो ये रही बी, एवरेज ये रहा ए बी। स्पीड के लिए क्या यूज किया, वी, और एवरेज स्पीड है तो नीचे क्या लगा, ए। तुम आ रहे थे जहाँ अटक जाओ फिर वहां से। टैक्सी ड्राइवर नोटेड द रीडिंग on the odometer. A taxi driver noted the reading of the odometer as 1052 kilometer before starting. अरे तूने पहले से एवरेज स्पीड लिया है। Before starting journey. Before starting is journey. After 30 minutes. After 30 minutes. 1052 kilometer. After 30 minutes, driver noted the reading. Driver noted the odometer reading as 1028 kilometer. 1068 kilometer. 88 कर दो, आंसर सही है। 1088 kilometer. Find the average speed of taxi. Find the average speed. देखा सवाल में समझाता हूँ, पढ़ लो। हो गया, आंसर भी आ गया, हो गया नहीं बोलते उसको, लिख लिया। और 30 मिनट बाद वो घूम के आया तो उसकी रीडिंग कितनी थी, तो मतलब उसकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल गई। 1088 में से क्या माइनस कर दोगे, 1052, 8 में से दोगे 6 और 00, कितना बचा 36, यानी कितने किलोमीटर चल गई 36, यानी बेटा डिस्टेंस तो क्या बन गया तुम्हारा 36 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम क्या लगा, मिनट। क्या फाइंड करनी है तुम्हें, एवरेज स्पीड। क्लियर, एवरेज स्पीड मतलब जितना डिस्टेंस उसको जितने टाइम से डिवाइड कर दो। लेकिन बेटा अब इनको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, कन्वर्ट। किलोमीटर को मीटर में करेंगे और मिनट को सेकंड में। तो किलोमीटर 36 into 1000 करूंगा मैं, इसका मीटर में बन जाएगा, और इसको मिनट में करूंगा तो 30 into 60 करना पड़ेगा, तो क्या है मीटर सेकंड में बन जाएगा। फिर अब देखना, देख तो सही, 1800 मत लिखो है, अभी देखो 36 into 1000 अपॉन 30 into 60, 1 0 से 1 0 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल, 6 6 36, 3 दूनी 6, 2 into 10 20। हाँ यहाँ 2 आ गया, समझ में आया, 20 मीटर पर, समझ में आया, क्लियर। अब देखो बेटा सुनना, यहाँ दे रखा था किलोमीटर और मिनट में, क्या वो टाइम यहाँ आवर में भी दे सकता है। आगे क्वेश्चन करेंगे, वो कहते हैं विशाल सर चंडीगढ़ गए, यहाँ आने में 2 घंटे लगे, यहाँ गए भी गए, हमको वापिस भेजते हैं। पर चंडीगढ़ वाला सवाल तूने विशाल सर जिक्र होगा, वापिस भेजते हैं हमको चंडीगढ़, बहुत क्लियर ना। तो सुनना, वहां अगर आवर में दे रखा हो तो सीधा देखो एक जस्ट और बताता हूँ कि किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करना हो, मीटर पर सेकंड। बस ये केवल इसके लिए, बाकी अगर कोई किलोमीटर के साथ मिनट कुछ और दिख रहा है तो वो तो फिर अच्छा, अगर यहाँ किलोमीटर और पहले से सेकंड दे रखा होता, किलोमीटर में तो करते हैं, सेकंड में नहीं करते। छत्तीस इंटू 1000 अपॉन 30 इंटू 6 से 6, 3 दूनी 6, 20 मीटर पर सेकंड। ये तो यही खत्म है सवाल। पढ़ने को मिलता है, डिस्टेंस दे रखी, टाइम दे रखा, बस वो कन्वर्जन दे दिया उसने। अब सुना एक चीज, लिखना ना क्वेश्चन को,
अगर कभी क्वेश्चन में तुम्हें किलोमीटर, देखो जब तक क्वेश्चन अगर नहीं कह रहा है कि मुझे इसमें आंसर चाहिए, तब तक सारे आंसर किसमें आएंगे, ऐसा बिना कहे, यहाँ उसने कुछ नहीं कहा, नहीं ऐसा ही में चाहिए। अगर वो कह देता है कि मुझे किलोमीटर पर आवर में बताओ, जिसमें बताओ, तो फिर हम देखेंगे। अगर कभी किलोमीटर पर आवर बन जाए, और ये कंसेप्ट केवल इसी के लिए, या लिख लेना, केवल इसी के लिए, किसके लिए, अरे इसी में किसके लिए, किलोमीटर पर आवर के लिए, इसके लिए, इसी के लिए, किलोमीटर पर आवर के लिए। क्या अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो देखना, यहाँ कुछ नहीं तो क्या मैं 1 मान, 1 किलोमीटर में मीटर कितने, 1 घंटे में कितने सेकंड। यार देखो इधर तो इसे गिनने नहीं है, जो बोलेंगे वो लिखेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। देखना कोई मुझे पूछता है बताओ 5 आवर में कितने सेकंड है, 5 इंटू, समझा, अरे 60 जो बोलेंगे वो लिखेंगे। बहुत सी चीजें बोलने से सोल्व होती है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है, क्लियर। बहुत सी चीजें बोलने से, 5 इंटू 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ये तुम्हारी पूरी क्वांटिटी किसमें आ गई, सेकंड में। यानी तुमने 5 घंटे को किसमें बदल दिया, सेकंड में। यानी जो चीज मिली सेकंड है, फिर उसका रोल नहीं है, वो पावर आ जाती है, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, कोई रोल नहीं, क्लियर। जैसे बोला 7 घंटे में कितना सेकंड है, तो क्या लिखो, 7 इंटू 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, समझ में आया। यानी सुन लो, अगर आवर को सेकंड में करना है तो 2 बार 60 से गुणा करो, बस एक बार मिनट के लिए और एक बार सेकंड के लिए। और अगर मिनट को सेकंड में करना हो तो एक बार ही गुणा करेंगे, मिनट से सेकंड के लिए। लेकिन आवर को करना हो तो 2 जंप लेने हैं, आवर से मिनट में, मिनट से सेकंड में, तो कितनी बार 60 से गुणा करोगे, 2 बार। मिनट को सेकंड में करना हो तो एक बार, फिर अब एक दिन किलोमीटर को करना है मीटर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है मुझे, ये फिक्स है यार, ये जुगाड़ केवल इसके लिए काम आएगा। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, 1 आवर यानी 1 इंटू 60 इंटू 60 सेकंड में आ गया। देखो सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, क्या ये 10/36 आया, क्या ये 5/18 आया, क्या ये मीटर पर सेकंड बन गया। क्या मैंने यहाँ 1 किलोमीटर पर आवर लिया था, 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। तो बताओ 5 किलोमीटर पर आवर में कितने होंगे, इसको 5 से गुणा कर दो। यानी जुगाड़ ये कहता है कि अगर तुम्हें कभी किसी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो तुम उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे डेरिवेशन तो नहीं है। समझाया, ठीक है। मैंने निकाला, एक किलोमीटर होता है 1000 मीटर, क्या होता है 1000 मीटर, तो बताओ 7 किलोमीटर क्या होगा, 7 इंटू 1000 मीटर। तो यार यही तो कह रहा है कि 1 किलोमीटर पर आवर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो बताओ 5 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, 5 इंटू 5/18। यार तो ये सॉल्यूशन लिखने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा इसकी जगह, क्योंकि देखो ये क्वांटिटी फिक्स है, ये हमने 1 के लिए निकाल ली। अगर तुम्हें 1 के लिए चीज पता हो तो तुम 1000 के लिए भी निकाल सकते हो। मैं कहता हूँ एक चीज 10 की आती है, 100 चीज कितने की आएगी, 1000 की, उसको उससे गुणा कर दिया ना। यानी तुम्हें एक की वैल्यू पता तो तुम 1000 2000 जिसकी भी, तुमने एक की निकाल ली कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। अब वो तुम्हें कहते हैं 90 किलोमीटर पर आवर, 90 इंटू 5/18, बाकी खत्म, क्लियर। तो इसमें ऐसा लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, क्लियर। जे स्टार, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई, क्या करो, ये जे स्टार केवल किसके लिए, इसी के लिए इसी के, मतलब किलोमीटर में होना चाहिए और आवर में होना चाहिए। बाकी आंसर अलग अलग मिल जाए तो जैसे भी अलग अलग थे, किलोमीटर और मिनट मैंने अलग अलग कन्वर्ट किया, किलोमीटर को किलोमीटर में किया और मिनट को सेकंड में अपने हिसाब से अलग अलग कन्वर्ट किया। takes 20 minutes to cover a distance of 3.2 kilometer on a bicycle. Calculate the speed. देखो in meter per second and centimeter per second. कन्वर्जन में भी टाइप छुट्टी में सिखाते हैं मीटर को सेंटीमीटर में बदल ये दिए। क्या है,
हर चीज जैसे वहां था आवर से सेकंड में जाना तो 2 जंप लेने हैं, 2 बार 60 से गुणा करो। मिनट से सेकंड में जाना तो 1 जंप लेना है। अब देखो इसका उल्टा है, अगर कोई पूछे सेकंड से आवर में जाओ, आवर में जाओ, तो भी जंप तो 2 लेने हैं ना, जंप तो 2 ही लेना है। सेकंड से आवर में आना है तो पहले सेकंड से मिनट और मिनट से आवर, जंप 2 लेने पर उल्टे लेने हैं। पहले मल्टीप्लाई ऊपर किया था, इस बार मल्टीप्लाई नीचे कर देना। समझ लो, जैसे मैं कहता हूँ बताओ 8 सेकंड, जैसे कि इसने कहा 1600 सेकंड, क्या कहा 1600 सेकंड में कितने घंटे होते? 1600, अरे इधर सुनो, तुम इसको छोड़ दो, ये कन्वर्जन सीख लो। 16 इधर मैं करा रहा हूँ ना यार, मेरे से बेहतरीन हो तो यहाँ पता रहा, कन्वर्जन तो सीखो क्योंकि हर जगह कन्वर्जन आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड है। 1600 सेकंड को आवर में करना, क्या जंप तो अभी भी 2 लेना है, सेकंड से मिनट और मिनट से आवर, लेकिन उल्टा जंप लेना है। अरे उल्टा जंप लेना है तो देखना, पहले तो क्या यहाँ मल्टीप्लाई किए थे, इस बार यहाँ मल्टीप्लाई कैसे भी कर दे, मैं मल्टीप्लाई दिखा रहा हूँ। क्लियर? पहले क्या किया था, जैसे कि 1600 आवर मान लिया, इसमें सेकंड का मान लिया, कन्वर्जन कंसेप्ट सीख रहे हैं। 1600 घंटों में कितने सेकंड होते हैं, तो 1600 2 जंप लेने यानी इंटू 60 इंटू 60, तो ये सेकंड की तरफ बढ़ रहे थे, यानी आगे बढ़ रहे हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई किया, यहाँ सेकंड से आवर में बढ़ रहे हैं तो नीचे मल्टीप्लाई। अरे समझ में आया? इधर देखा यहाँ से एक चीज कैसे क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा। गुंजन टेक्स्ट 20 मिनट, टी की वैल्यू क्या दे रखी है 20 मिनट, क्या बनना स्टार्ट हो चुकी है भैया, ग्रेवी, तेल गरम रखें, सीधा चौक लगाएंगे आगे। डिस्टेंस एस कितना दे रखा है 3.2 किलोमीटर, क्या फाइंड करना है बी, यानी कि स्पीड, यानी कि स्पीड किसमें चाहिए प्रभु, पहले और फिर बाद में किसमें चाहिए, सेंटीमीटर पर सेकंड में। पहले मीटर पर सेकंड में निकाले, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे होता है या नहीं होता, डिस्टेंस कितना 3.2 किलोमीटर, लेकिन इसको अब यहाँ मीटर में लो, 3.2 इंटू 1000 अपॉन टाइम कितना 20 मिनट, 20 इंटू 60। अब देखना भैया, सुनना ध्यान से, ये पॉइंट डाटा क्या है, 0 आया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से एक ये जीरो कैंसिल, यहाँ से इसको कैंसिल कर दो, कितना बनाए 16, काट लो इसको यहाँ से 8, तो डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर दे, वैसे कर दे, कितना 6 दूनी, अरे 12, कितना बचा 4, लगाओ पॉइंट 0, बोलो 6 का पहाड़ा, 6 6 36, कितना बचा 6, वापिस 0, 2.6 सफिशिएंट है, तो आइए 2.6 मीटर पर, कैसे किया, अरे ये यहाँ तक सही है, 2.6 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब कौन कह रहा है कि मैं इस पूरे को शुरू से वापस सॉल्व करूंगा सेंटीमीटर पर सेकंड निकालने के लिए, ये आंसर किसमें आया, समझ में आया इधर तुम्हें, टाइम मिनट में दे रखा है, सेकंड 3 पॉइंट, डिस्टेंस है, क्या है बेटा, ये कह रहा है गुंजन को 20 मिनट लगते हैं कितना डिस्टेंस कवर करने में, 3.2 किलोमीटर। गुंजन साइकिल चला रही है और वो 20 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करती है, तो बताओ उसकी स्पीड क्या है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 3.2 किलोमीटर और टाइम कितना है 20 मिनट। मुझे आंसर किसमें निकालना है, मीटर पर सेकंड में, यानी मुझे इस किलोमीटर को पहले मीटर में करना पड़ेगा और इस मिनट को किसमें, सेकंड में। तो कैसे किया, 3.2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, अपॉन कितना मिनट, तो 20 इंटू 60, ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये पॉइंट हटा के क्या है, 0 लगा दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ 2 से इसको काटो कितना 16, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2.6 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? अब देखा बेटा, मेरा स्पीड आ चुकी है मीटर पर सेकंड में, मुझे इसको किस पे बदलना है, 32 रख के सॉल्व कर दिया तब भी आंसर सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं थी, आप 3.2 रहे क्या आंसर आ गया, पॉइंट हटाया, क्या आया 0, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 260 सेंटीमीटर पर
आंसर क्या आया 2.6 2.6 मीटर पर सेकंड। आंसर किसमें निकालना है? सेंटीमीटर यानी सेकंड से सेकंड तो सेम रखना है, केवल मीटर को क्या बना दो, मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं, तो से हम गुणा करते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। क्लियर? को 100 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। आंसर किसमें आएगा? सेकंड को मैंने डिस्टर्ब किया ही, पॉइंट हटाओ, क्या आया? 0। 0 से 0 क्या बना? आ रहा है